Hello everyone, let's talk about Henry's law. Henry's law states that at a constant temperature, partial pressure of a gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of a gas in a solution. अब हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो कोई गैस है कोई भी, ठीक है, अब उसका पार्शियल प्रेशर किसी लिक्विड में कितना होगा, मीन्स कोई गैस कितना डिसॉल्व होगी, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सोल्यूशन, मीन्स उसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। अब जैसे ये कोई लिक्विड आपका एक बीकर में प्रेजेंट है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। अब इन तीनों में से कौन सी गैस ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो वो डिपेंड करता है इनके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। और यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, अगर इसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हुए तो ये ज़्यादा डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब यहाँ पे ये के एच क्या है, के एच है यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट। पी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द लिक्विड, कोई लिक्विड है उसके ऊपर हम कितना, वो गैस का कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन और के एच इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब हेनरी लॉ कांस्टेंट के ऊपर ये आपको 3 पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अ गैस एंड सॉल्वेंट। के एच की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो जो गैस हम ले रहे हैं और वो सॉल्वेंट है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बीकर के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, गैस की नेचर और सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। KH value increase with a rise in temperature and resulting in decreased gas solubility as things get warmer. जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो KH की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, बट जो हमारी गैस है वो टेम्परेचर बढ़ने से गैस है वो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। जैसे ये इस लिक्विड के अंदर हमारी कोई गैस भरी हुई है, जैसे आप टेम्परेचर यहाँ पे इसको हीट अप करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनको एनर्जी मिलेगी और वो सोल्यूशन को ऐसे छोड़ के जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है गैस की, कम हो जाती है, ठीक है। और थर्ड है हायर वैल्यू ऑफ केएच इंडिकेट लोअर गैस सोल्युबिलिटी। यही पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि केएच की वैल्यू इंक्रीज होने पर गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हियर आर 3 limitations of Henry law. First is pressure of the gas should not be too high. Okay, and the second, temperature should not be too low. Third one is the gas should neither undergo any chemical reaction with solvent. सो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि जो हमारी गैस है उसका बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए। सेकंड, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। और जो गैस हम डिजोल्व कर रहे हैं वो सोलवेंट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन उसकी नहीं होनी चाहिए। इन 3 लिमिटेशंस को हमें याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट इज कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जो हमारी सोडा बोटल्स होती है, कैंस होती है, अब उसके अंदर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, अब उसका प्रेशर है वो हाई प्रेशर पे सील की जाती है बोटल्स, क्यों, कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लिक्विड में अच्छे से सोल्यूबल हो। ओके, सेकंड इज